सिंधन सालाना इम्तिहान हवाले नतइजन हुंद रात ऐलान तालिबातों तरफ बे फिर बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुजाहिर। हंदवारिस मज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग हुंद सांस दुकानदारन हिंद नरखनाम चक सरकारी नरखनामन पे अमल करनुक दुकानदारन तंबे। चीफ इंजीनियर PWD सुंद पुलवामुक दौर तमीरती कामें हज कामें जायजा अफसरन मुकर्रर वक्तस पे काम मुकम्मल करने की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रस 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। ये आज सुबह पार्लियामेंट किस सेंट्रल हॉलस मज NDA इत्तेहादुक इजलास सपुद तत नरेंद्र मोदियन सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू सहित मुलाकात कोरमुत यम पते नरेंद्र मोदियन वोन ज सदर हिंदन तिमन वोनमुत ज तिम गछन नव सरकार बनावनस हवाले हल बर्दारी हज तकरीब मुनक़द करें तो दर जवाब मे तिमन वोनमुत ज 9 जून ये हल बर्दारी हज तकरीब मुनक़द करने युद्ध जन तिम बहसत वजीर अजम तो दोयम काबीना वजीर हला तुलन। आज सुबह NDA की मीटिंग हुई थी। NDA के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी NDA के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, NDA सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। वादी कशीर मज ये रात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ 12वीं जमात सिंधन सालाना इम्तिहान हिंद नतइजन हुंद ऐलान करना आव यथ दौरान बे फिर 3वीं स्ट्रीमन मज गोडनिच 3 पोजिशन कोरियो हासिल करनस
अलाव तलिबातन हिंद एक बड़ तादादन कामयाबी हासिल कर तत बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाजन कोरन मज वजिया अब्बास तह शामिल। काजीबाग अनंतनागस सत्त ताल्लुक थवन वाजन वजिया अब्बासन कारकर्दगी अमि मूजूब तह सठई खास तिकाज इम्तिहान शुरू सपदन ब्रुह तिहंद वालिद यम दुनिया द्रामद। ताहम छन वजीहन हिम्मत हारमज बल्कि तिमो इम्तिहानस मज मजबूती सान शिरकत करमज। यथ दौरान रात सह बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुजाहिर करनस मज तह कामयाब सपज। पहले शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की, उसके बाद मेरे पेरेंट्स की जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उसके बाद मेरे टीचर्स की। उन्होंने मुझे हर कोई वो चीज़ सिखाई जो मुझे सीखनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हर किसी की जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी में। तो मेरा मानना है कि मतलब पेरेंट्स साथ हो ना हो, उनकी दुआएं होनी चाहिए, उनका हाथ हमेशा सर पे होना चाहिए। उनकी दुआएं काफ़ी होती है एक इंसान को कामयाब करने में। नहीं, उस दौरान जो ये बहुत ज़्यादा धचका लगा था जी आपको? जी ना, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए उस टाइम पे। मतलब हर किसी चीज़ के साथ कूप अप करना, मेरी मेंटल हेल्थ जो थी वो स्टेबल नहीं थी, उसके साथ कूप अप करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरी जो मामा है वो अभी सिंगल पेरेंट है, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे इस चीज़ से बाहर निकालने में, इस चीज़ से ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और फिर वहाँ पे जो है इंसान को स्ट्रेंथ दिखानी होती है और दिखाना होता है कि ब्रेवरीनेस क्या होती है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, मतलब एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है मतलब आगे जाना, एक जबकि एक बाप का साया सर पे ना हो। लेकिन अब चलना पड़ता है, ये अल्लाह ताला ने तकदीर में लिखी होती है ये सारी चीज़ें। अब इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। तो आगे बढ़ने मेरा जो एम्बिशन है करंटली, मेरा गोल जो है वो है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ मैं। और अल्लाह ताला करे कि सभी लोग कामयाब हो और मैं भी उन्हीं में। Subject? मेरा ये मैसेज रहेगा उनके लिए कि ज़िंदगी यहीं पर नहीं रुक जाती है। फेलियर्स आर पिलर्स टू सक्सेस, यानी जो फेलियर्स होते हैं वो पहले, जब इंसान फेलियर फेस नहीं करेगा तब तक वो सक्सेस की सीढ़ी पे नहीं पहुंच पाएगा। मेरा यही बोलना है कि शो रेजिलियंस, गिरते ही इंसान संभलता है, आगे बढ़ना चाहिए। हंदवरिस में आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्ना आमत यथ दौरान दुकानदारन तो पटर वालन हंद नरकनाम चेक करना आय। येल जन अत मौकस पे दुकानदारन वन आव तम गसन सरकारी नरकनामन पे अमल कर खरीद फरोख्त करें युत जन तिमन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यी। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे मिले जिन्होंने फुटपाथ इंक्रोच किया था। इक्का दुक्का थे, उनको वार्निंग भी दी गई है और उनका सामान रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे ईटरीज हैं, जहां हमारे बाद लोग चाय पीते हैं या बेसिक जो डेली मरहा का खाना खाते हैं, वहाँ चेकिंग की है ताकि हाइजीन और क्लीनलीनेस को चेक किया जाए। ये सारा कुछ ऑन द डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर कुपवारा एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ ADC हंदवारा हुआ है। हमारे पास क्लियर हिदायत है कि मार्केट्स को कंट्रोल में रखना है, चेक रखना है, और ये उसी की कड़ी है। पिछले जब से मैंने ज्वाइन किया है, वी आर बीन कंटिन्यूसली डायरेक्टेड एंड वी आर कंटिन्यूसली चेकिंग द मार्केट्स ऑन रूटीन बेसिस, महीने में 1 बार 2 बार। इट्स स्नैप चेकिंग, कोई प्लान चेकिंग नहीं होती है। और वी आर हैप्पी कि इतने बड़े मार्केट में जस्ट 1 और 2% ही कुछ कमियां पाई जा रही हैं, वी आर श्योर इन कमिंग डेज वो भी पूरी हो जाएंगी। और जैसे कि अगले इस महीने के आखिर में शायद हमारी बड़ी ईद का भी मौका है, बकरीद का, और उसमें भी लोग काफ़ी खरीद फरोख्त करते हैं। तो आज से ही हम लोगों को इस चीज़ के लिए वार्न कर रहे हैं दुकानदारों को कि कोई भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, स्पेशली जो हमारे बेकरी वाले हैं, कि वो अपनी बेकरीज को साफ तरीके से बनाएंगे, बिकॉज विल बी अगेन चेकिंग द बेकरीज, स्पेशली देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो हम उनको ऐसा ना हो कि बना के वो फिर फेंकना पड़े। वी विल डू ए रैंडम चेक किसी भी दिन, और अगर कहीं पे भी हमें ख़राब बेकरी मिली, जैसे पिछली बार हुआ था, इस बार भी हम वो फिर सीज करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। नहीं, हमारी टीम्स जो हैं म्यूनसिपलिटी की, वो देखते हैं, सारे को मॉनिटर करते हैं, फिर स्टैम्प करते हैं। हम इसमें एक मैकेनिज्म बनाएंगे, ADC साहब ने ऑलरेडी मैटर टेकअप किया है। विल सी व्हाट विल बी द बेस्ट वे कि जहाँ पे लोगों को भी सेटिस्फाई हो और हमारा काम भी एज पर द लीगल रूल्स हो।
ये तो दिस इज अ रूटीन। एक रेवेन्यू टीम और म्युनिसिपैलिटी का जो इंस्पेक्शन है, दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज अ रूटीन एंड वी कीप डूइंग दीज ओवर द टाइम। और स्पेशली जब हमारे बड़े दिन होते हैं, क्योंकि उन दिनों खरीद फरोख्त ज़्यादा होती है, तो इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट रहता कुछ है। आपने आज जुर्माना किया? हाँ, आज हमने जुर्माना किया है जो म्युनिसिपैलिटी ने किया है। इसके अलावा हमने काफ़ी सामान जो है वो सीज़ किया है, जो एक्सपायरी था उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया ऑन स्पॉट। और उसके अलावा हमने वार्निंग्स इशू की हैं काफ़ी। देखिए, वार्निंग के बाद तो फिर एक्शन नहीं होती है ना, बिकॉज इट्स वी आर ह्यूमंस, लेट्स डू द थिंग्स द वे वी नीड टू डू। पहले वार्निंग, नोटिस और उसके बाद एक्शन। खानियार श्रीनगर के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे मेन चौकस खानियारस में ज़ैर तमीर प्रोजेक्टस पे पत्म कया काल पे काम जारी ताहम आज ताम यह प्रोजेक्ट मुकम्मल करना आमुत यम किन आम लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद काम मज गस वुस अन्न yin युद्ध जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने yin। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, ये यहाँ पर ये बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गाड़ियों को भी बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए दिन को बहुत ट्रैफिक जाम होता है। अगर शाम को अंधेरे में कोई आएगा वो सीधा मर जाएगा। बहुत खतरनाक जाम है ये, इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं जल्द अज जल्द ये ठीक करवा। तो आपको लगता है ट्रैफिक जैम हो जाता है या कोई हादसा तो नहीं आया पेश यहाँ पे? एक दो बार हादसा भी आ गया, बाइक वाले को एक्सीडेंट हो गया। एक ऑटो छोटे जो ऑटो नए निकल गए, इनको उल्टा पुल्ट हो गया। यहाँ पर कहाँ कर रहे हैं ये? पिछले 6-7 महीने से ऐसे ही है। मुझे 4 महीने हो गए यहाँ पर आए हुए, मगर पिछले में उस वक्त से मैं यही देख रहा हूँ यहाँ पर। कोई पता नहीं, आज रात को ये डाला है। अच्छा। आज रात को, तब से ये वो है ना आयरन के प्लेट वही इस पे थे, आज रात को ये डाला गया है। ये बहुत डेंजरस है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये अंजीमर खानियार है और ये शहरी खास का मेन जो एंट्रेंस है। यहाँ से दिन में हज़ारों गाड़ियाँ चलती रहती है। तो यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का ड्रेनेज सिस्टम है, इन्होंने यहाँ पे मेन होल बना रखा है, वो भी आधा ही रख के वो चले गए हैं। तो अब जो भी गाड़ी आती है तो उसको यहाँ पे हादसा होने का बहुत ही डर होता है। अभी स्कूल बसें आती है, वो बड़ी बड़ी है, वो यहाँ पे मोड़ नहीं कर पाती है। परसों एक स्कूटर चला रही थी एक बच्ची, तो वो इसमें फिसल के रह गई है इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक एक मोड़ बन गया है यहाँ पे। ये बस 5-6 दिन से पड़ा हुआ ओपन। हाँ, नहीं, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ जहाँ पे अगर कहीं पे ग्रीवेंस भी करेंगे तो यहाँ पे कोई सुनता नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं किया। अब सिर्फ आपको बुलाया है ताकि आपके वसादत से ये गवर्नर इंतजामिया तक पहुँचे, क्योंकि वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इलेक्शन वगैरह में बिजी थे। तो अभी कोड ऑफ कंडक्ट भी ख़त्म हो गया है, अब सारी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा फ्री हो गई है। तो उनको चाहिए कि तो वो यहाँ पे किसी को भेजे। और डेंजरस मानते हैं आप इसे? अरे ये बहुत ही डेंजरस है। आप देख लीजिए, आप खुद ही आप इस पे आप ये देख सकते हैं। आप इस पे कैमरा लगाइए, आप देखिए किस तरह गाड़ियाँ और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। और ये मेन हब है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन खानियार भी है और यहाँ पे एसपी नॉर्थ का ऑफिस भी है। यहाँ पे आना जाना लोगों का है, पीटीटी दफ्तर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिसको ऐसे खुला रखा गया है। ये बहुत ही डेंजरस है, इसमें बहुत सारी कोई हादसा हो सकता है, रात को कोई हादसा बड़ा हो सकता है। तो फिर क्या तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द ठीक करें और ये मैग्नेमाइजेशन वगैरह करें शहर खास, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से नवाटा, जामिया मस्जिद, सब जगह का रास्ता यही है, लाल चौक तक जाने का रास्ता यही है। तो इसलिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इस पर थोड़ा सा। चीफ इंजीनियर PWD कश्मीर आज पुलवामिक दौर कर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमिक दोयम अफसर ते मौजूद थे। दौरस दौरान ये तिमो जारी तमीराती कामन हुंद जायजा हो, तत तिमो अफसरन पे जोर दितमुत ज तिम गथन काम मज वोच अन्न सवाल संजीद कदम तुलन युद्ध जन यम काम मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल करित आम लूकन हिंद नाव वाकफ करने। जे ब्रिज जो है ये मार्च 25 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो 6.78 करोड़ की कास्ट का है। और जो है मैंने इंस्ट्रक्शन दी हैं इनको कि जो दूसरी साइड इरोजन है, इसके लिए भी ट्रेनिंग वर्क्स जो है वो किया जाए, ताकि लोगों की जो लैंड इरोजन कम हो। और इसको जो है इसका टाइम तो जो है वो ऑलमोस्ट 3 ईयर का कंप्लीशन है, लेकिन अगर इसको हमने जो मैंने इनको कहा कि मार्च 25 तक इसको कंप्लीट कर दें। उसमें ऐसा है कि ये ब्रिज जो है वो टेक ओवर किया है JKPCC से। तो JKPCC वालों ने जो उसमें ज़्यादातर जो अलॉटमेंट हुई हैं वो जो है विदाउट एनी जो प्लानिंग की हुई है। उसमें है कि सुपर स्ट्रक्चर में ही 3-4 अलॉटमेंट्स हैं। अब उन्होंने उसको सॉर्ट आउट किया है। हम जो एक ही कंट्रैक्टर है उसी को सारी अलॉटमेंट कर रहे हैं। उसमें 2 स्पैन ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, अप्रोचेस भी कंप्लीटेड हैं। और जो है 3rd स्पैन जो है उसमें हमने एक ही को वेरिएशन जो है वो मतलब अंडर प्रोसेस है, वो 1-2 दिन में चली जाएगी।
तो विद इन 3 मंथ जो है ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड स्पैन। उसके बाद जो है वो स्लैब डालनी है, वो विद इन 3 मंथ जो है हम सितंबर तक उसको कंप्लीट कर देंगे रोमो ब्रिज को। वो मैकमडाइजेशन का काम जो है मैंने इंस्ट्रक्शनें दे दी हैं इनको CN टीम में कि वो शुरू कर दें। वो 2-3 दिन में शुरू हो रहा है। वो काफ़ी रोड पर उधर पहलगाम में वो शुरू हो भी गया है। तो जहाँ पर भी पुलवामा में भी मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो CNT का भी प्लान अप्रूव हो गया है और मैंने फंड्स भी वो रिलीज जो है कर दिए हैं। तो वो 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। ये मेरे पास बेसिकली है कि जो रोड हैं उनके लिए फंड्स तो सफिशिएंट हैं। फंड्स का कोई इसमें कोई वो नहीं, जो हमने प्लान अप्रूव किया है, जो प्रोजेक्ट किया है, उसमें सारे फंड्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फंड्स नहीं है, वो टाइम टू टाइम जो है फंड्स, अगर और भी जरूरत होगी वो हमारी जो है हायर अथॉरिटी से बात हुई है, वो मीटिंगें चल रही हैं टाइम टू टाइम। जो प्लान हमने दिया था उसमें वो पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें ये था कि पिछले साल में जो कुछ फंड्स लैप्स हो गए थे ट्रेजरी में, इवन के वो भी उन्होंने रिलीज कर दिए। जो उसको भी उन्होंने एडजस्ट किया कि चलो जो पिछला लैप्स हुआ है किसी वजह से, डोम्स की वजह से, जो टेक्निकल एरर की वजह से जो ट्रेजरी में, तो वो भी हमने जो है इस साल भी वो रिलीज फंड्स जो है वो कर दिए हैं। ऐसी बात नहीं है, वो फंड्स जो है सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है। वो और भी उन्होंने इंश्योरेंस दिया कि फंड्स और भी चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए जितने भी हैं, जैसे रोमो ब्रिज है, जहाँ जे छतरीपुरा ब्रिज है, या और भी जितने प्रोजेक्ट जहाँ पर चल रहे हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, जो अभी इन्होंने बताया एक्सीन ने, जब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, वो पूरे प्लान में हमने जो एज पर रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे रखे हैं। वो प्लान आप काफी देख सकते हो, उसमें जितने भी जो एज पर रिक्वायरमेंट है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर जो इनसे प्लान लिया गया एज पर साइट कंडीशंस, वो हमने प्लान उसी के मुताबिक रखा है और मोर देन सफिशिएंट फंड्स जो पुलवामा को प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी भी ये कह रहे थे कि कुछ वो है, इसमें कुछ लाइबिलिटी है, तो मैंने इनको कहा आप जो है उसका जो प्लान जो है 1.75 करोड़ का वो भेज दो, तो हम उसमें और जो फंड्स हैं सफिशिएंट प्रोवाइड कर देंगे। उसमें पिछले साल की जो लाइबिलिटी है वो भी क्लियर हो जाएगी और अगला भी जो है। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी ये तजरती वक्फ।